तो बच्चों आ जाओ सब लोग। और आज हम लोग इस वीडियो से एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है यूनिट 4 यानी इकाई 4 सर्वसमकाएं। और ये यूनिट भी कक्षा 8 की गणित की किताब से ली गई है। दोस्तों पिछले एक क्लास में हम लोगों ने सर्वसमकाओं का अध्ययन किया था, परंतु उसमें घात 2 था। जैसे a+b की घात 2, x+y की घात 2 बराबर, इस तरीके से। और उस वीडियो का लिंक भी हम ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में हम लोगों के प्रश्न जो होंगे वो एक लेवल अप हो जाएंगे, यानी घात 3 हो जाएगा। a+b की घात 3, 2+y की घात 3, इस तरीके से। तो उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। सर्वसमकाओं में सबसे पहली सर्वसमका, अभी तक हम लोगों ने a+b की घात 2 वाले प्रश्नों को हल किया था कक्षा 7 में। उसके वीडियोस का लिंक हम लोग जो है ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे कक्षा 8 में जो है घात 3 हो गया है। तो a+b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b प्लस b की घात 3। ये इसके बराबर कैसे होगा, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है a+b की घात 3। और ये जो है इसका मतलब ये हुआ a+b का a+b में घात 3 है, यानी कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने लिख लिया। अब अंतिम दो संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे पहले, और पहली संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसमें a का गुणा होगा a में, फिर a का गुणा होगा b में। तो a का गुणा जब a में होगा तो a की घात 2, प्लस a का गुणा b में होगा तो ab, प्लस उसी तरह से b का गुणा होगा a में तो ba, प्लस b का गुणा होगा b में, यानी b की घात 2। तो अब यहाँ से हम लोग a+b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 ab हो या ba हो बराबर है, एक ही बात है। तो यानी ab और ab ये हो जाएगा 2ab प्लस b की घात 2, ये आ गया। अब हम लोग फिर से a का गुणा करेंगे a की घात 2 में तो हो जाएगा a की घात 3, फिर a का गुणा करेंगे इसमें 2ab में तो 2a और a हो जाएगा a की घात 2b, और प्लस अब a का गुणा करेंगे हम b की घात 2 में तो ये हो जाएगा ab की घात 2, प्लस अब b का गुणा करेंगे a में तो ba की घात 2, फिर b का गुणा करेंगे 2ab में तो 2a और b हो जाएगा b की घात 2, और अंत में b का गुणा होगा b की घात 2 में तो प्लस b की घात 3। 2 और 1 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे a की घात 3, एक है ये a की घात 2b, 2a की घात 2b, और यहाँ पे ba की घात 2 या ये भी a की घात 2b है। तो 2 और 1 ये हो जाएगा हमारा 3a की घात 2b, प्लस अब एक ये संख्या है ab की घात 2, ये है 2ab की घात 2, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। 2 और 1 3ab की घात 2, और ये अंत में था b की घात 3 तो हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखो a की घात 3, इन दोनों में से दो कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, यानी उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, तो 3a और b ये दोनों में है। अब 3ab कॉमन आ गया, यहाँ पे a की घात 2 था यानी एक a मेरा बच गया, उसको हमने लिख दिया। प्लस था तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे b 2 थे तो एक भी हमारा बच जाएगा, बाकी तो हमने कॉमन ले ही लिया है पहले से, तो b आ जाएगा, और प्लस अंत में हमारा था b की घात 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेके हम चले थे a+ b की घात 3 बराबर, और आ गया हमारे पास a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b प्लस b की घात 3। तो दोस्तों यही हमारी पहली सर्वसमिका है, और इसको अब हम लोग सूत्र की तरह से, फॉर्मूले की तरह से यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसको याद भी कर लीजिए अच्छे से। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के विस्तार कीजिए, यानी एक हमें संख्या दी जाएगी और उसको हमें विस्तार करके लिखना है। तो
तो ये दिया गया है b+1⁻3। इसको हमें विस्तार करके लिखना है, यानी सर्व समीका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्व समीका, जो कि अभी अभी हमने याद की है, a+b⁻3 बराबर a⁻3 + 3ab ब्रैकेट में a+b और अंत में +b⁻3। यहाँ पे a की जगह दिया गया है b, यानी a बराबर b, और b की जगह पे दिया गया है 1, तो b बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हमने रख दिया b, और जहाँ पे b है वहाँ पे रख दिया 1। तो इधर आ जाएगा b+1⁻3, यहाँ पे a है यानी b⁻3 प्लस 3, और a है तो उसकी जगह पे b और b की जगह पर 1, तो ये हमारा हो जाएगा b+1 और प्लस b यानी 1⁻3। अब हम लोग सीधा सा हल कर देंगे इसको, तो b⁻3 प्लस 3 एकम 3b ब्रैकेट में b+1 और प्लस 1⁻3 का मान दोस्तों होगा 1 गुणे 1 गुणे 1, और ये हमारा 1 आएगा, तो 1 लिख दिया इधर b⁻3 प्लस 3, और इसमें गुणा होगा तो b और b हो जाएगा b⁻2, फिर इसका गुणा होगा 3 एकम 3b और प्लस 1। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया पहले प्रश्न का, यही था विस्तार। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारी दूसरी संख्या दी गई है c+3⁻3। तो इसमें भी सबसे पहले हम उसी सर्व समीका को लिखेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ के याद किया है, a+b⁻3 बराबर a⁻3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b और अंत में हमारा b⁻3। यहाँ पे a की जगह पे है c और b की जगह पे है 3, तो a बराबर c और b बराबर 3 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम रख देंगे c प्लस b की जगह पर 3⁻3 बराबर a की जगह पर c⁻3 प्लस 3, a की जगह पर c और b की जगह पे 3 यानी c प्लस 3 प्लस b यानी 3⁻3। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा c⁻3 प्लस 3 त्रिका 9c ब्रैकेट में c प्लस 3 और प्लस 3⁻3 कितना होगा, 3 त्रिका 9 तिया 27। यहाँ पे अब इस पूरी संख्या का गुणा पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो इस तरीके से c⁻3 प्लस 9c⁻2 प्लस 9 तिया 27 और इसके साथ में c भी है और अंत में 27। यही हमारा c प्लस 3⁻3 का प्रसार होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको भी समझ लिया होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है 2x प्लस 3⁻3 बराबर, इसको हमें प्रसार करके लिखना है। तो इसमें भी वही काम हम करेंगे, सर्व समीका जो हमने अभी अभी याद की है, a+b⁻3 बराबर a⁻3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b और अंत में प्लस b⁻3 से। तो यहाँ पे a की जगह पे दिया गया है 2x और b की जगह पे दिया गया है 3, तो हम लिख देंगे a बराबर 2x और b बराबर 3 रखने पर। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम रख देंगे 2x और जहाँ पे b है वहाँ पे हम रख देंगे 3, तो इसकी घात 3 बराबर a की जगह पर है 2x की घात 3 प्लस 3 इंटू a यानी 2x इंटू b यानी 3 ब्रैकेट में a की जगह पे 2x b की जगह पर 3 और अंत में b यानी 3 की घात 3। तो ये हो गया। अब हम लोग जो है इधर 2x की घात 3, इसका मतलब 2 की घात 3 और x की घात 3 दोनों पे अलग अलग होगा जब ब्रैकेट खुलेगा। इधर 3 दूनी 6 और 6 तिया 18x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और अंत में 3 की घात 3, अभी हमने किया था 3 तिया 9 तिया 27। इधर 2 की घात 3 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 यानी 2 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरीके से। तो इधर 8x की घात 3 प्लस इसका गुणा इसमें होगा 18 दूनी 36, x और x हो जाएगा x की घात 2 प्लस 18 तिया 54 और यहाँ पे यही वाला x है, केवल इधर नहीं है x और अंत में 27। तो दोस्तों
ये 2x प्लस 3 की घात 3 का आ गया प्रसार। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे कि तो बच्चों अगला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की घात 3। यहाँ पे भी हम वही लिख लेंगे सबसे पहले कि सर्व समीका a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की घात 3 से। तो यहाँ पे a की जगह पे है x की घात 2, तो हम लिख देंगे a बराबर x की घात 2 और b की जगह पर है y, तो b बराबर y रखने पर तो रख देंगे जब, तब हमें प्राप्त होगा a की जगह पे यानी x की घात 2 प्लस b की जगह पर y की घात 3 बराबर a की जगह पर x की घात 2 और इसकी घात 3, a की घात 3 है ना, तो a की जगह पे x की घात 2 और उसकी घात 3 प्लस 3a यानी x की घात 2 और b यानी y ब्रैकेट में a की जगह पर x की घात 2 प्लस y और अंत में b यानी y की घात 3। तो अब यहाँ पे घात का गुणा होता है, तो x की घात द्वितीय 6 हो जाएगा। इधर इसका गुणा पहले इसमें होगा, तो 3 समान घात वाले जुड़ते हैं, तो x की घात 2 x की घात 2 तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, x की घात हो जाएगा 4 और ये b यही बना रहेगा प्लस। अब जब इधर गुणा होगा तो 3x की घात 2 और ये y और b सब अलग अलग लिख देंगे और अंत में y की घात 3। तो इस तरीके से ये हमारा x की घात 2 प्लस y बराबर 3 का प्रसार हो गया और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगली संख्या क्या है। तो अगली संख्या है 5 प्लस 3y की घात 3। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सर्व समीका a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की घात 3 से। और यहाँ पे a की जगह पे दिया गया है 5 और b की जगह पे दिया गया है 3y, तो हम लिख देंगे a बराबर 5 और b बराबर 3y रखने पर। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम रख देंगे 5 यानी 5 प्लस b की यानी 3y की घात 3 बराबर a यानी 5 की घात 3 प्लस 3 a की जगह पर 5 b की जगह पर 3y ब्रैकेट में a की जगह पर 5 b की जगह पर 3y और अंत में b यानी 3y की घात 3 और ये कोष्टक लगा देंगे। एक से ज़्यादा संख्या के ऊपर जब घात होगी तो हम कोष्टक लगा देंगे, वो संख्याएं चाहे गुणे में हो या जोड़ में हो। यहाँ पे 5 की घात 3 कितना होगा, हाँ 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 5 का 5 में कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा हो जाएगा, तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर लिख दिया हमने 125 प्लस इधर 5 तिया 15, 15 तिया 45 बाई और इधर 5 प्लस 3y प्लस 3y की घात 3 यानी अलग अलग लिख देंगे, 3 की घात 3 और y की घात 3। अब देखो इधर ये तो हो गया हमारा 125 प्लस इधर इसमें गुणा कर देंगे 45 पंचे, तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 को 20 और 2 22, 225 और ये 22 प्लस अब 45 का गुणा करेंगे 3 में, तो 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135 और 22 और 22 कितने हो जाएंगे, 22 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 यानी 3 तिया 9 तिया 27, 22 की घात 3। तो दोस्तों ये आ गया इस संख्या का प्रसार और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ के इसको लगा लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है कि एक्स वाई प्लस 2a की घात 3 और इसको प्रसार रूप में हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले लिख लें सर्व समीका a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की घात 3 से। यहाँ पे a की जगह पे दिया गया है एक्स वाई और b की जगह पर 2a, तो a बराबर एक्स वाई और b बराबर 2a रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ पे रख देंगे एक्स वाई। तो यानी पहले तो इधर रख दें एक्स वाई a की जगह पर प्लस b यानी 2a की घात 3 बराबर, तो यहाँ पे a की जगह पे एक्स वाई की घात 3 कोष्टक लगा देंगे, ये 2 से ज़्यादा संख्या है, प्लस 3a यानी एक्स वाई इंटू b यानी 2a ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 2a और अंत में b यानी 2a की घात
3। अब यहाँ पे अलग अलग कर देंगे तो x की घात 3 y की घात 3 प्लस 3 दूनी 6x बाई a और ब्रैकेट में है x बाई प्लस 2a और अंत में 2 की घात 3 और a की घात 3, इसको भी अलग अलग कर दिया। इधर हो गया हमारा x की घात 3 y की घात 3 प्लस ये इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 6x और x की घात 2 y और y की घात 2 और a प्लस 6 दूनी 12 और x बाई a और a हो जाएगा a की घात 2 प्लस 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 2 में 3 बार गुणा 8 a की घात 3। तो इस तरीके से x y प्लस 2a की घात 3 का प्रसार हमारा ये आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए और यहाँ पे पहली संख्या दी गई है a/2 प्लस b/5 की घात 3। यहाँ पे दोस्तों जो संख्या है वो अंश बटे हर में है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं हमें, जो हम अब तक करते आए हैं वही काम हम इस प्रश्न में भी करेंगे। सर्वसमीका a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b और अंत में b की घात 3 से सर्वसमीका लिख ली। इसको हम लोग याद कर चुके हैं। अब यहाँ पे a की जगह पे है a/2, b की जगह पे है b/5, तो वही हम लिख देंगे a बराबर a/2 और b बराबर b/5 रखने पर। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम लोग रख देंगे a/2 प्लस b यानी b/5 की घात 3 बराबर a यानी a/2 की घात 3 प्लस 3a यानी a/2 इंटू b यानी b/5 ब्रैकेट में a यानी a/2 प्लस b यानी b/5 और अंत में b यानी b/5 और इसकी घात 3। तो अब क्या होगा, अलग अलग इनको लिख लेंगे। a की घात 3/2 की घात 3 प्लस 3 और अंश में गुणा कर देंगे ab/5 दूनी 10 और ब्रैकेट में इधर a/2 प्लस b/5 और इधर b की घात 3/5 की घात 3। अब इधर देखो a की घात 3 प्लस 2 की घात 3 अभी बताया था 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस इधर इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 3 a की घात 2 b/10 दूनी 20, हर का हर में गुणा अंश का अंश में गुणा। अब इसका इसमें गुणा होगा तो 3a b की घात 2/10 बना 50 प्लस b की घात 3/5 पंचे 25 पंचे 125 और यही हमारा a/2 प्लस b/5 की घात 3 का प्रसार था। तो ये था दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट। अब चलते हैं इसी प्रश्न के दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 3y प्लस 1/4y और उसकी घात 3 और इसको हमें प्रसार करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सर्वसमीका a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b प्लस b की घात 3 से। तो यहाँ पे a की जगह पे दिया गया है 3y और b की जगह पे दिया गया है 1/4y। तो हम लिख लेंगे a बराबर 3y और b बराबर 1/4y रखने पर। तो जहाँ जहाँ पे a दिया गया है वहाँ पे हम रख लेंगे। तो 3y प्लस 1/4y की घात 3 बराबर a यानी 3y की घात 3 प्लस 3 इंटू a यानी 3y इंटू 1/4y और ब्रैकेट में a यानी 3y प्लस 1/4y यानी b और अंत में प्लस b की घात 3 तो b यानी 1/4y की घात 3। ये लिख लिया। अब हमें इसको साधारण सा थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पे 3y की घात 3 अलग अलग है ना, तो 3 की घात 3 y की घात 3 प्लस 3 त्रिका 9 y से तो y कट गए, ये अंश में था ये हर में था तो ऊपर बचा 9 और हर में है 4, 9/4। इधर हो गया 3y प्लस 1/4y और प्लस इधर अंश में है 1 तो 1 की घात 3 नीचे है
4 बाई, तो यानी 4 की घात 3 और बाई की घात 3, अलग अलग सब में लग गई घात। इधर 3 की घात 3 कितना होगा, 3 त्रिका 9 तिया 27, तो ये हो गया 27 बाई की घात 3, प्लस इधर 9/4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 तिया 27/4 बाई, प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 एकम 9/4 चौको 16 बाई, प्लस 1 की घात 3 यानी हो जाएगा 1 और बटे 4 की घात 3, तो 4 चौको 16 चौको 64 और बाई की घात 3। तो इस तरीके से ये हमारा इस प्रश्न का प्रसार हो गया और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की घात 3 की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न दोस्तों संख्या दी गई है 31 की घात 3। इसको हम लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 31 की घात 3 करना है, केवल 31 गुणे 31 गुणे 31 और जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमसे प्रश्न कह रहा है कि इस सूत्र का उपयोग करके लगाना है। तो फिर अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे देखते हैं। तो 31 को हम लिख देंगे 30 धन 1 और इसकी घात 3। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें अलग से गुणा नहीं करना पड़ेगा। जैसे 31 का 31 में हम अलग लिख के कहीं करेंगे, है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। अब इसमें हम लगा देंगे सर्वसमीका, और सर्वसमीका हमारी क्या थी, उनका a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की घात 3 से। अब यहाँ पे a की जगह पे दोस्तों दिया गया है 30 और b की जगह पे दिया गया है 1। तो a बराबर 30 और b बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे a दिया गया है वहाँ पे रख देंगे 30, b की जगह पे 1 यानी 30 धन 1 की घात 3 बराबर a यानी 30 की घात 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पे 30, b की जगह पे 1 इंटू a यानी 30 धन 1 प्लस b यानी 1 की घात 3। अब यहाँ पे 30 की घात 3 देखो दोस्तों, 3 की घात 3 3 तिया 9 तिया 27, 0 की घात 3 तो ये 0 3 0 बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये 27,000 आएगा, है ना। ये 0 10 मान लेते हैं तो ये 1000 हो जाएगा और 3 तिका 9 तिया 27, तो 27,000 आ गया सीधा सा। इधर 3 एकम 3 तिका 9, तो ये 9 आ गया और ये शून्य आगे लिख देंगे तो ये 90 हो गया। और 30 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31। और इधर 1 की घात 3 हमें पता है 1 होता है, 1 एकम 1 एकम 1। अब इधर देखो 27,000 हो गया, प्लस 90 का 31 में करना है तो पहले शून्य आ जाए। अब 9 का 31 में कर दो तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 27 और 90 आ गया प्लस 1। अब इन तीनों को जोड़ के हमें लिख देना है, तो इकाई का अंक जोड़ के लिखेंगे 1। अब 9, इधर तो इकाई में है ही नहीं कुछ, इधर शून्य है तो 9 आ गया। 7 और शून्य अभी भी 7 है। अब 2 और 7 2 हो गया 9 और अंत में ये 2, तो ये 29,791 आ गया और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में इसी एक्सरसाइज के आगे के जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, 102 की घात 3 और 201 की घात 3, इसको आप लोगों को सर्वसमीका की सहायता से हल करके बताना होगा। और बताओगे कैसे, आंसर तो वही है। उसके लिए आप लोग फेसबुक पे जाना। फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे सर्च करना विनय की पाठशाला, तो फेसबुक पेज होगा विनय की पाठशाला, देखो इस तरह से बन के आएगा और उसको आप लोग लाइक कर लीजिए। तो वहाँ पे किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पे फ़ोटो भेज सकते हैं। तो प्रश्न को लगा के और उसकी फ़ोटो खींच के हमें वहाँ पे आप लोग भेजना अपने नाम के साथ। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।